हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, और वो नया टॉपिक है आज हमारा सिटीजनशिप अर्थात भारतीय नागरिकता। तो नागरिकता के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में दिए गए। आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान हमारी परीक्षाओं में होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम सभी लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद सभी के सभी भारतीय नागरिक बने। और भारतीय नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी नागरिकता प्राप्ति की विधियां हैं, कौन सी वो विधियां हैं जिनके आधार पर एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता समाप्ति होती है, आज हम उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो नागरिकता समाप्ति और नागरिकता प्राप्ति की विधियों पर चर्चा करेंगे। साथ साथ अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन आर्टिकल्स में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या उल्लेखित किया गया है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक नेम इज सिटीजनशिप। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं उसमें बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियमों की। भारतीय नागरिकता अधिनियम या भारतीय नागरिकता एक्ट कौन कौन से अभी तक आए हैं, इन भारतीय नागरिकता एक्ट में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको एक पहले सर्वप्रथम बिंदु बता देना चाहता हूं, और पहला हमारा जो बिंदु है वो है अनुच्छेद 11 से संबंधित। आर्टिकल 11 में इस बात का विवेचन किया गया है कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विदेशी, भारतीय मूल के अथवा भारत में जन्मे भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को है। नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता समाप्ति और भारतीय मूल के, विदेशी मूल के नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने, उनकी समाप्ति करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। इस बात का वर्णन, डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 11 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। भारतीय नागरिकता के संबंध में जो आर्टिकल्स या अधिनियम अभी तक बनाए गए हैं, उन अधिनियमों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं आर्टिकल्स के अधिनियमों के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद में जो भारतीय नागरिक 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, उनके माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो उस आधार पर भारत की नागरिकता उसे दी जाए। इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के संबंध में। तो 1986 के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर यह निश्चित किया गया कि माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है और उसका यदि बच्चा या उस कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जिसने जन्म लिया है और उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद में हम 1992 के भारतीय नागरिकता अधिनियम पर चर्चा करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई भी व्यक्ति विदेश में जन्मा है, उसके माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक रहा हो और उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए, ये प्रावधान 1986 में किया गया था। किंतु उसमें एक बिंदु और जोड़ा गया जो 1992 में जोड़ा गया, और 1992 में यह बिंदु दृष्टिगोचर किया गया कि माता के आधार पर भी बच्चे को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।
तो 1992 के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर माता के आधार पर यदि मां भारतीय नागरिक है तो उसके आधार पर भी बच्चे को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो आर्टिकल तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 में निश्चित किया गया। बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 के। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आप सभी लोगों को यह जानकारी ध्यान में रखनी है और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है कि 2003 का भारतीय नागरिकता अधिनियम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के रिकमेंड करने पर जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया कि 16 देशों में बसे हुए भारतीय नागरिक इन्हें भारतीय मूल की नागरिकता प्रदान की जाए। तो भारतीय मूल के ऐसे नागरिक जो दुनिया के 16 देशों में बसे हुए थे, ब्रिटेन में बसे हुए, अमेरिका में बसे हुए, स्वीडन, फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड, दुनिया के अन्य देशों, मॉरिशस, अन्य देशों में बसे हुए भारतीय मूल के 16 देशों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 2003 का भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम करवाया गया। अधिनियम आया और ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा है। इसमें 16 देशों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इसमें एक शब्द जोड़ा गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय मूल के वो नागरिक जो दूसरे देशों में बसे हुए, अर्थात जहां पर उन्हें दोहरी नागरिकता का मानक भी माना गया। ऐसा कह सकते हैं कि भारत में उन्हें दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, ऐसा भी माना जा सकता है। परंतु भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ही किया गया है, जो कि यूके से या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से लिया गया है। तो 2003 में यह प्रावधान किया गया और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई शब्द यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अर्थात सीमा पारीय दूसरे देशों से आए हुए भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में नागरिकता देना, उससे संबंधित हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003। फिर बात करते हैं हम लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005 के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि पर्सन्स हु ओरिजिन इन इंडिया अर्थात पीआईओएस का प्रावधान किया गया। पीआईओएस के प्रावधान को मैं आपको एक आधार पर ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2005 में यह निश्चित किया गया कि दुनिया के किसी भी देश में बसे हुए भारतीय मूल के नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, बिसाइड्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसे हुए लोगों को छोड़कर के दुनिया के किसी भी देश में बसे हुए भारतीय मूल के लोगों को भारत में नागरिकता देने के लिए यह प्रावधान इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005 में किया गया। तो 2005 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि दुनिया के किसी भी देश में बसे हुए भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए ओसीआई जो 2003 का ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड था और पीआईओएस अर्थात पर्सन्स ऑफ इंडियन, पीआईओएस पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला जो कार्ड था, यह कार्ड दो अलग अलग तरीके से 2005 के अधिनियम में बनाए गए। तो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता देने संबंधी भारतीय संसद द्वारा किसी भी प्रकार से अधिनियम नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बाद चूंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 2015 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2015 में ओसीआई और पीआईओएस ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड और पर्सन्स इंडियन ओरिजिन का कार्ड दोनों को शामिल करके एक कर दिया गया। अर्थात मैं आपको एक बात यहां पर और क्लियर कर दूं, इससे यह सिद्ध होता है कि दुनिया के देशों में बसे हुए भारतीय मूल के नागरिकों को
पाकिस्तान को छोड़कर, बांग्लादेश को छोड़कर इन नागरिकों को भारत में नागरिकता दी जाए। और दूसरी बात, 16 देशों में बसे हुए, जैसे कि हम लोगों ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 में बात की है कि ऐसे देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट के भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन मैं एक यहाँ पर बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसे नागरिक भारत में आ तो सकते हैं, भारत में नागरिकता ले सकते हैं, भारत सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान की जा सकती है, भारत के पार्लियामेंट द्वारा उनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं, किंतु भारत में किसी भी प्रकार का संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के डिग्री को धारण नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी प्रकार के पद को धारण नहीं कर सकते हैं। भारत में वोट या मत देने का उनका अधिकार नहीं है, ये उन्हें प्रदान नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान नहीं किया गया उनके लिए। OCI और PIOS के दोनों कार्डों को शामिल करने के लिए 2 मार्च 2015 को भारत की लोकसभा द्वारा और 4 मार्च 2015 को भारतीय संसद की राज्यसभा द्वारा एक विधेयक पारित करके दोनों का एक कार्ड बना दिया गया। तो आज वर्तमान में ये स्थिति है कि अलग अलग देशों से आए हुए नागरिकों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्डों को धारण नहीं करना पड़ता है, एक ही कार्ड होता है। तो एक बार पुनः से हम लोग देख लेते हैं इसको। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मे या उसके बाद जन्मे हुए भारतीय नागरिकों के संबंध में यह प्रावधान है कि वो भारत में माता अथवा पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि विदेश में जन्मा कोई भी नागरिक माता अथवा पिता के भारत के नागरिक होने के संदर्भ में भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 में यह निश्चित किया गया कि विदेश में जन्मा कोई भी नागरिक मां के आधार पर भी, यह यहाँ पर दृष्टिगोचर है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह आता है कि मां के आधार पर, कि मां यदि भारतीय मूल से संबंधित है तो भारतीय मूल से संबंधित है तो मां के आधार पर भी उस विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003। तो लक्ष्मण सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 16 देशों में बसे हुए भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकता देना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सीमा पारीय भारतीय नागरिकों को नागरिकता देना, और साथ साथ में यह प्रावधान करना कि हमारे देश में यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें भारतीय 16 देशों की नागरिकता प्रदान करने के साथ साथ में यह व्यवस्था की जाए कि वो किसी भी प्रकार के बिना पासपोर्ट के भारत में आ जा सकते हैं। उसके बाद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया कि पर्सन्स इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, और विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए, उनके 2 अलग अलग कार्ड बनाए गए। उसके बाद में 2015 में भारतीय संसद द्वारा ये कानून बना दिया गया कि अब अलग अलग कार्डों की आवश्यकता नहीं है, एक ही कार्ड के तहत OCI के तहत ही विदेशी मूल के नागरिक और विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में ये व्यवस्था की गई है। अर्थात इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के संदर्भ में ये प्रावधान हमारे लिए जरूरी है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस संदर्भ में कि भारतीय नागरिकता के अनुच्छेदों में क्या दिया गया है और भारतीय नागरिकता प्राप्ति कैसे होती है और समाप्ति कैसे होती है।